परमेश्वर पिता का आभार करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। खासकर ये दैनिक वचनों को जो परमेश्वर ने मौका दिया है, मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचनों को लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचनों को, खासकर दैनिक वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। जो आज ये दैनिक वचनों को देख रहे हैं, जो दैनिक वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष देने पाए। परमेश्वर आज की आराधना को, आज के वचन को ये आशीष देने पाए। जो वचन परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है वो दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना को हम परमेश्वर की स्तुति में लेके आते हैं ताकि परमेश्वर हमारे वचनों को, हमारे हृदय को, हमारे परमेश्वर हमारी आराधना को आशीषित होने पाए। जो ये वचन को देख रहे हैं, जो ये वचनों को सुन रहे हैं, हर एक लोग ये आराधना के द्वारा आशीषित होने पाए। खासकर हमारी संस्था को, खासकर हमारी कलीसियाओं के द्वारा जो परमेश्वर के दासों ने ये वचनों को लोगों तक पहुंचाया है, एक कोविड के अंदर, महामारी के अंदर, लेकिन परमेश्वर हर बाबतों का जिंदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका हाथ छोटा नहीं है, वो हमको निराशा में नहीं देखना चाहता है। अलग अलग टेक्निक के द्वारा आपको और मुझको परमेश्वर आशीषित करता है। आज के वचनों को, आज की आराधना को गीतों के द्वारा परमेश्वर हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को आशीषित करने पाए, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खासकर ये वचनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। दैनिक वचन के द्वारा जो लोगों आज तक कार्य किया है वो हर एक लोग आशीषित हुए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जिन्होंने विश्वास राई के दाने के बराबर विश्वास किया, उन्होंने कहा वो पहाड़ हट जाए तो उनके जीवन से हट गया है। हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ, हर एक महामारी आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवनों से बाहर हो जाए। परमेश्वर पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। खासकर हमारी कलीसिया को, हमारी लड़ी को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। आज के गीत के द्वारा हम जो आराधना स्टार्ट कर रहे हैं, परमेश्वर हम सबको आशीषित करने पाए। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ये वचनों से आशीष दे। हम आराधना करेंगे परमेश्वर के गीत के द्वारा। हम आराधना करते हैं। जब परमेश्वर दाऊद राजा आराधना करता था, संगीत गाता था, परमेश्वर को खूब अच्छा भाता था, और उसी के द्वारा आज आप और मैं परमेश्वर के दैनिक वचनों के द्वारा परमेश्वर की आराधना को हम लेके आए हैं आपके बीच में। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम आराधना में जाएंगे। मन मंदिर
हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, आभार और स्तुति आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान पिता है। उसने परमेश्वर ने आपको और मुझको जो आज ये दैनिक वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में जो आशीष को लेके आया, हम वो पिता का धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष बोलता हूँ, खासकर दैनिक वचनों के द्वारा आज फिर से मैं आपके बीच में वचनों को लेके आया हूँ। परमेश्वर ये वचनों के द्वारा आपको और मुझको आशीष देने पाए, आपको और मुझको अनुग्रह करने पाए। परमेश्वर आशीष के द्वारा परमेश्वर आपको मुझको, जैसे हमने गीत में गाया है, परमेश्वर हमने आशीष देने पाए, परमेश्वर हमको सुरक्षा देने पाए। ये पृथ्वी के हम बहुत सी समस्याओं में गुजरते हैं, बहुत सी परेशानियों में गुजरते हैं, हमको मालूम नहीं है कि हम किधर आए किधर जाते हैं, लेकिन आपका और मेरा पिता स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देने के लिए जा रहा है, आपको और मुझको एक सुरक्षा देने के लिए जा रहा है। स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर आशीष करता है। आज दैनिक वचनों के द्वारा हम जो देखने जा रहे हैं, आज जो दैनिक वचन में इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 30 कलम से जो आपको और मुझको परमेश्वर विश्वास के द्वारा सिखाना चाहता है, आपको और मुझको विश्वास के द्वारा परमेश्वर सिखाना जाता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपके और मेरे जीवनों में काम करना चाहता है। 11 अध्याय उसकी 30 कलम हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक अपना चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना गिर पड़ी और विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको आपके जीवन में परमेश्वर उद्धार करने पाया। विश्वास के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर जब विश्वास इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी, परमेश्वर ने उसको कहा तेरी पत्नी सारा एक तेरे पुत्र से उत्पन्न होगी और उसके द्वारा परमेश्वर तेरे पुत्र के द्वारा तेरे वंश को चलाने पाएगा। हम देखते हैं सारा ने विश्वास किया और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण किया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आशीष को लेकर वो बैठी रही और विश्वास करती रही। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 25 साल तक परमेश्वर के आशीषों में विश्वास के द्वारा बैठी रही और परमेश्वर के विनती करती रही, परमेश्वर आज जो तूने आशीष दी है और तूने जो कहा है वायदा करा है उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं सारा के विश्वास को देखते हैं और 25 साल बाद परमेश्वर उसके जीवन में इसहाक को उत्पन्न किया और इसहाक को परमेश्वर ने उनको दिया और इब्राहिम के विश्वास में बने रहे। हम देखते हैं लूका अध्याय 8 उसकी 43 से 48 तक कलम वचन वाचेंगे, वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के देखते हैं एक स्त्री है जो परमेश्वर के वचन की चर्चाओं को सुनती थी, उसने विश्वास किया और 12 वर्ष से लहू से वो पीड़ित थी। उसने विश्वास किया, मैं परमेश्वर यीशु के वचनों को जो नहीं सुनती थी, नहीं जानती थी, लेकिन उसने विश्वास किया मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी, यीशु मसीह के आंचल को मैं टच करूंगी, मेरी बीमारी से मुक्त हो जाऊंगी, मेरी बीमारी से मैं चंगी हो जाऊंगी। हम देखते हैं कलमों में कुछ कलमों को हम पढ़ने पाएंगे। लूका 8:43 से 48 तक हम पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। हम देखते हैं वो काफी परिश्रम करते हुए, काफी फाइनेंस का नाश करते हुए, काफी डॉक्टर और वैद्यों के पास जाते हुए, फिर भी वो बीमारी से पीड़ित रहती। उसकी ज्यादा परेशानी, ज्यादा समस्याएं बढ़ती चली गई हैं। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हुआ।
आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम देखते हैं दैनिक वचनों के द्वारा आज हम ये वचन देखा है, उसने क्या किया, उसने मन के अंदर विश्वास किया और उसने कहा मैं परमेश्वर के आंचल को छूंगी, उसके कपड़ों को टच करूंगी, मेरी बीमारी, मेरी जो पीड़ा है वो मेरे हृदय से जाती रहेगी। और उसने देखते हैं और इतनी भीड़ के अंदर साहस करते हुए, अपने विश्वास को मजबूत बनाते हुए उसने परमेश्वर के आंचल को छुआ और तुरंत उसके हृदय में, उसके मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर उसने जांचा कि मेरी बीमारी से मैं चंगी हो गई हूं। हालेलुया। हम देखते हैं तब ऐसा हुआ तो परमेश्वर को मालूम पड़ा कि मुझको किसी ने टच किया है और उसने 48 कलम में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर भी उस बात को दर्शाता है और उसको कहा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया है, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो गई है, हर एक बीमारी से छुटकारा पाया है। मेरे प्रियो, आज अलग अलग तरह की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। आज देखते हैं कि जो लोग मुझको देख रहे हैं अगर बीमारी से पीड़ित हैं, जीवन में समस्या बनी हुई है, जैसे कि हम देखते हैं ये स्त्री के जीवन के अंदर 12 साल से एक समस्या बनी हुई थी, वो समस्या थी उसका लहू बहने की। मेरे प्रियो, लेकिन उसने विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा को देखने पाई। अगर आपके और मेरे जीवन के अंदर कुछ समस्या है, अगर आपके जीवन में कोई इस तरह की बीमारी और बोझ बनी हुई है, तो मेरे प्रियो हम देखते हैं, आज हम विश्वास करते हैं, आज आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर इस स्त्री के जैसा आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। आप इस स्त्री के जैसा, जब 12 वर्ष की बीमारी को परमेश्वर कुछ सेकंड में विश्वास के द्वारा चंगी करता है, तो आपको मुझको परमेश्वर आज वचनों के द्वारा आपकी हर एक बीमारी को दूर करने जा रहा है। सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करना है और उसमें आगे बढ़ना है। हम देखते हैं याकूब 2 अध्याय उसकी 23 कलम के अंदर परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर इब्राहिम ने विश्वास किया और वो धार्मिकता में गिना गया। उस कलम को हम देखने पाएंगे। परमेश्वर के वचन आपसे और मुझसे क्या बात करता है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्ह को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। आमीन। उसने विश्वास किया। हम देखते हैं परमेश्वर ने, इब्राहिम ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया और वो धार्मिकता गिना गया। हम देखते हैं इतने सालों बाद उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसको भविष्यवाणी हुई, इसको बलिदान कर। और देखते हैं परमेश्वर के विश्वास से वो पीछे नहीं हुआ और उसमें बना रहा और उसमें अनुग्रह करता रहा ताकि परमेश्वर उसके अनुग्रह में बनाए रखे। याकूब 5 अध्याय उसकी 15 कलम हम देखते हैं क्यों उसके जीवन के अंदर ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, वो स्त्री की बीमारी क्यों चंगी हुई? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करती थी और परमेश्वर के वचनों को लेकर चलती थी। और निरंतर हम देखते हैं परमेश्वर आपको और मुझको क्या बोलता है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच गए और प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता इधर आपको और मुझको कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाएंगे, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाए जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझको चंगाई देने वाला यहोवा हूं। आज हम उस पर विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में हम अद्भुत चमत्कारों को देखने पाएंगे, अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे। परमेश्वर ये वचनों के द्वारा आज जो आपके बीच में, हमारे बीच में परमेश्वर ने बोया है, परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, तो परमेश्वर सत्य है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हम वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हर एक बात से हमें
हमें आजाद कर देता है। परमेश्वर हर एक बंधन से आजाद कर देता है। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये है, आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आज हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, तो मेरा जिंदा खुदा आपको हर बात से आजाद करने वाला है, हर बात से अनुग्रह करने वाला है। हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचनों में बने रहने का है। हमारा विश्वास जितना दृढ़ है उतना परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा धर्मी जन बचाए जाएंगे। परमेश्वर के वचनों से आप सबको आशीष मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बनेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि ये आज के वचनों से आपको परमेश्वर ने आशीष दी होगी। आपके आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर पुष्कर आशीष देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं, खासकर आज के दिन के लिए आभार और स्तुति और धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने ये दैनिक वचनों में परमेश्वर ने मुझे मौका देने के लिए अवसर दिया, उसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं आज के वचनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है हम उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खासकर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आज के वचनों को सुन रहे हैं, आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर उतर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर उतर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह से वो चंगे होने पाएंगे। परमेश्वर की आशीष को आप ग्रहण करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर आपके हर एक दुख को हरने जा रहा है। मैं देख रहा हूं आज जो बहुत से लोग पथरी की बीमारी से पीड़ित हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा करने जा रहा है। हम देखते हैं बहुत से लोग आज जो अपने वायरस से तकलीफ में फंसे हुए हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया है। मैं भी प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो आज दुख और संकट में बीत रहे हैं, कलेशों में बीत गुजर रहे हैं। परमेश्वर हर एक कलेश को दूर करने जा रहा है। विश्वास रखो, अपना सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारे चिंता का ध्यान है। परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं। और आज के वचनों से परमेश्वर आपको आशीष देने पाएगा, आज के वचनों से परमेश्वर अनुग्रह करने पाएगा। खासकर हमारी मंडली के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर हमारी कलीसिया को बढ़ाने पाए। खासकर प्रार्थना करता हूँ दैनिक वचनों के द्वारा परमेश्वर जो 10 लोगों ने चालू किया, इनको आशीष करने पाए। हर एक विनती को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हुआ सारी आराधना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।